यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो असमानता, अत्याचार और अन्याय के समुद्र में से एक नई पहचान बनकर उभरी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फूलन देवी की कहानी। एक गांव की लड़की से लेकर बैंडिट क्वीन और फिर संसद तक का सफर। यह कहानी है संघर्ष और प्रतिशोध की। यह फूलन देवी का जीवन था। एक क्रांति, एक आवाज और एक चिंगारी जो कभी बुझी नहीं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में एक गरीब मल्लाह परिवार में फूलन का जन्म हुआ। गरीबी और असमानता ने बचपन से ही उसके कदमों में बेड़ियां पहना दी थीं। भले ही उसकी उम्र सिर्फ कुछ सालों की थी, पर दुख और संघर्ष से वह उम्र से काफी बड़ी लगती थी। छोटी सी फूलन को इतने बड़े आदमी के साथ विवाहित कर दिया गया, बिना उसकी मर्जी के, बिना उसके सपनों का सोचा गया। हर रात उसके लिए एक नए दर्द का पैगाम होती। उसके जीवन में ये पहला विकट मोड़ था, जहां उसने अत्याचार और डर का पहला स्वाद चखा। लेकिन फूलन अब कमजोर नहीं थी। एक दिन उसने अपने पति के सारे बंधन तोड़ दिए और वहां से भाग गई। गांव वालों के लिए वह एक बदनाम औरत थी, पर फूलन के लिए वह एक नई शुरुआत थी। यहां से उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ी। फूलन के साथ जो अत्याचार हुए थे, उन्होंने उसके अंदर एक आतंक और एक तेज भर दिया था। उसकी मुलाकात एक डकैत गिरोह से हुई, जहां उसने एक नई जिंदगी का रूप देखा। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज से अलग रास्ता चुना था, और अब फूलन भी उनका हिस्सा बन गई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब वह वही फूलन नहीं थी जो कभी कमजोर थी। यह फूलन थी जो बंदूक उठाए और चलाना सीख रही थी। वह एक क्रूर दुनिया में जीना सीख रही थी। एक नई छवि, एक नए अवतार में फूलन देवी का जन्म हुआ, बैंडिट क्वीन। लेकिन फूलन देवी का असली मकसद अभी भी उन लोगों से बदला लेना था जो उसकी इज्जत और खुद को मिटा देना चाहते थे। 1981 में बहमई गांव में फूलन ने अपना प्रतिशोध पूरा किया। उसने उन लोगों पर गोलियां चलाईं जिन्होंने उसके जीवन को नरक बनाया था। यह घटना इतिहास के पन्नों में बहमई हत्याकांड के नाम से लिखी गई, जिसे भारत ने कभी नहीं भुलाया। बहमई के बाद फूलन देवी का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि वह अब एक कातिल नहीं, बल्कि एक क्रांति की देवी बन गई थी। आखिरकार कुछ सालों बाद फूलन ने पुलिस के सामने अपना समर्पण किया। हजारों लोगों के बीच अपनी शर्तों पर उन्होंने समर्पण किया था। यह भी एक मिसाल थी कि वह अब भी अपनी शक्ति पर यकीन रखती थी। जेल के कुछ सालों के बाद फूलन ने एक नई शुरुआत की। अब वह संसद की सदस्य थीं और गरीबों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही थीं। उसने अपने दुख को ताकत में बदल दिया था और वह देश की आवाज बन गई थी। लेकिन फूलन देवी का जीवन शांति से नहीं गुजरा। 2001 में उनकी हत्या हो गई और इसके साथ ही एक कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंची। फूलन देवी हमेशा के लिए चली गईं, पर उनका संघर्ष और उनकी आवाज हमेशा याद रहेगी। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि एक औरत जब अपने अस्तित्व के लिए खड़ी होती है, तो उसकी शक्ति को दुनिया भी रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर रोज ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।